साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी साहब ने भी। बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। ये जो अहम मुलाकात हुई है आर्मी चीफ और डोनाल्ड ट्रंप की, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? इस मुलाकात की टाइमिंग और जो जेस्चर्स डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो वार्मनेस दिखाई गई है, ये क्या इंडिकेट करता है पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के हवाले से? अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि हमारे अमेरिका के साथ ताल्लुकात ट्रांजैक्शनल सही, लेकिन रहने तो अच्छे चाहिए और ब्रॉड बेस्ड रिलेशनशिप हम ख्वाहिश रखते हैं। पर मेरा ख्याल में अमेरिका के साथ वो पहले भी कभी माजी में नहीं थी, अभी भी नहीं होगी। लेकिन ओवरऑल जो है वो आपसे डील करना चाहते हैं। हम वैसे भी नहीं चाहते थे कि यूएस चाइना कंपटीशन जो है उसके अंदर हम फंसे। हमारे चाइना के साथ तो बहुत ही करीबी ताल्लुकात हैं, वो साबित हो गया है। अब उसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। लेकिन अमेरिका के साथ भी बहरहाल ताल्लुकात रखने हमारे खित्ते के अंदर अमन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और हाल ही में जो पाकिस्तान की और हिंदुस्तान की एक लिमिटेड महदूद जंग हुई, उसमें भी अमेरिका ने एक किरदार बहरहाल अदा किया। तो एक लिहाज से बनता है। और अगर मैं इस वक्त इस्लामाबाद में बैठा हूँ तो मैं खुश हूँ, लेकिन अगर मैं दिल्ली में बैठा हूँ तो मैं बड़ा नाराज हूँ, क्योंकि दिल्ली वाले तो यही सोच रहे होंगे कि भाई ये क्या हुआ, ये तो कोई काई पलट गई। और अगर मैं तेहरान में बैठा हूँ तो मैं भी मुतमईन होगा, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान जो है वो ईरान के जो भी मकासद हैं उनके साथ है। तो इसलिए ईरानी भी थोड़े खुश होंगे कि नहीं, पाकिस्तान ने जाकर यही बात की होगी कि ये आप हमला मत कीजिए। तो डिपेंड करता है कि आप किस जाविये से देख रहे हैं, लेकिन मुझे तो ओवरऑल ये मीटिंग मुस्बत लगती है। जी, मुस्बत लगती है। ठीक है। अच्छा एजाज साहब, इस सिचुएशन के अंदर अगर हम ईरान इसराइल की बात करें, वेस्टर्न मीडिया को हम जब देखते हैं या वेस्ट को जब हम देखते हैं तो वहाँ पर दिखाया जाता है जैसे इसराइल जो है वो मजलूम है और ईरान अग्रेसर है। हालांकि सिचुएशन जो है वो इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। ईरान तो डिफेंड कर रहा है अपने आप को। ऐसी सिचुएशन में ईरान की जो पॉलिसी है, खास तौर पर सिफारती पॉलिसी की मैं बात करूँ, आपको लगता है कि वो सही तरीके से हैंडल करा है? क्योंकि ट्रंप ने कल जब मीडिया से बात की, उन्होंने कहा कि ईरान ने पैगामात पहुंचाए थे कि वो बात करना चाह रहे हैं। ईरान ने मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट कर दिया उनके स्टेटमेंट को। नहीं, ईरान ऐसा नहीं करेगा। ईरान ने तो देखिए पहले ही ऑफर की हुई थी कि आप डील करें, हम तैयार हैं। एक बार कर भी ली, 2018 में हट गई, फिर दोबारा सिलसिला शुरू हुआ, उन्होंने कहा हम तैयार हैं। लेकिन ऐन 2 दिन पहले, उससे 3 दिन पहले इजराइल ने हमला कर दिया। ठीक है, छठा राउंड होने था और वो इजराइल ने हमला कर दिया। तो आप मुझे बताएं ना कि इसमें ईरान कहाँ से अग्रेसर आता है, या ईरान कहाँ से उनको कह रहा है? वो तो कह रहा था कि आप डील कर लीजिए हमारे ऊपर। तो हमने तो खुद अपने ऊपर ये खुद नाफिज किया हुआ है कि हम एनपीटी। अभी एजाज चौधरी साहब, इसराइल जंग अहम मोड में दाखिल तो हो चुकी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले के मंसूबे की मंजूरी दी और अमरीकी मीडिया ये साथ साथ दावा कर रहा है कि अमरीका ने ईरान पर हमले की मंजूरी दी है। तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? अमरीका अब डायरेक्टली क्या इस मामले में इन्वॉल्व होने जा रहा है? अभी तक खैर हतमी फैसला नहीं हुआ इस बात का। जो फार्डो फैसिलिटी है ईरान के अंदर, उसके ऊपर अटैक करने की बातें की जा रही हैं अमरीका की जानिब से। तो ये कितना खतरनाक हो सकता है? मैं जाती तौर पर ये समझता हूँ कि अमेरिका को इस जंग में मुलव्वस नहीं होना चाहिए। और उसकी वजह यह है कि अमेरिका के अपने मफादात हैं इस खित्ते में। उनके यहाँ पे अड्डे हैं, उनके यहाँ पे बहरी जहाज खड़े हैं, जंगी जहाज खड़े हैं। ईरान के ऊपर अगर वो हमला करते हैं तो इसका मतलब ये है कि ईरान भी उन तमाम अड्डों पर हमला कर सकता है। तो ये अमेरिका की इज्जत पहले ही दुनिया में कम हो रही है, ये उसकी वजह से ये बिल्कुल हो जाएगी। बाकी ईरान तो हालत जंग में है ही। ये पिछले 45 साल से क्या कर रहे हैं ईरान के साथ? यही कर रहे हैं ना। और तो भाई थोड़ी और ज्यादा कर देंगे, लेकिन जो खुद उनको सुबकी उठानी पड़ेगी। और दुनिया में वैसे भी अब उनके लिए कोई इतनी खास इज्जत नहीं रही। आपने प्रेसिडेंट शी का भी बयान देखा कि बड़ी कौमें आती हैं और जाती हैं, और इसी तरह दुनिया जो है वो अमेरिका के बगैर भी रह सकती है। तो ऐसे सेंटीमेंट में अगर वो करते हैं तो फिर तो और मुल्क भी इन्वॉल्व हो जाएंगे ईरान के साथ। बिल्कुल, आपने कहा और मुल्क भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। अब मैं इसको पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में जरा समझना चाह रही हूँ एजाज साहब। पाकिस्तान के हवाले से, अब चूंकि अमेरिका के जो सदर हैं उनकी कल अहम मुलाकात हुई है फील्ड मार्शल से, पाकिस्तान से कुछ मुतालबा किया जा सकता है? क्योंकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पाकिस्तान से बेहतर ईरान को कोई नहीं जानता। इस जुमले को किस कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए? क्या कल अमरीका कह सकता है कि पाकिस्तान अपना कोई रोल प्ले करे इसमें? कि पाकिस्तान अमन के लिए रोल प्ले करेगा। पाकिस्तान ये कहेगा कि आप ये जंग मत कीजिए, आपको हम समझा रहे हैं,
ईरान के अंदर वो इस्तिताअत आपको जो नजर नहीं आ रही, हमें तो नजर आ रही है, क्योंकि उन्होंने इसराइल के हर अटैक का जवाब दिया है। तो आप मत करें, मेरे ख्याल में पाकिस्तान का ये किरदार है। दूसरा, पाकिस्तान हमसाया मुल्क है ईरान का, आपको याद होना चाहिए कि ईरान जो है, हमें तो ईरान के साथ रहना है ना जी, जैसा भी है। और एक बहुत अच्छी बात ये भी हो गई है कि ईरान को भी अब समझ आ गई है कि इंडिया अब उनका दोस्त नहीं है। जो इंडिया को उन्होंने इतनी जगह कई बार दे रखी थी, चाबहार में खुसूसन, वो उनके लिए फायदेमंद नहीं है, पाकिस्तान के लिए भी फायदेमंद नहीं था। तो हमें तो फायदा ही हुआ है। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान इसके अलावा कोई और पैगाम देगा कि जी आप अमेरिका जो है वो ईरान पे चढ़ दौड़े और हम आपकी मदद करेंगे। बिल्कुल पाकिस्तान मेरा ख्याल में इस मामले में मदद और ये भी इंतजार किया जा रहा था एजाज चौधरी साहब कि अब कौन आगे आएगा और कौन मीडिएशन का किरदार अदा करेगा। प्रॉपर मीडिएशन है सही, लेकिन जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं दुनिया के, चाइना हो गया, रशिया की तरफ से भी एक अहम स्टेटमेंट आई है। उन्होंने खबरदार किया अमेरिका को कि अमेरिका ये सोचे भी ना कि बराह रास्त इमदाद जो है ना वो इसराइल को दी जाएगी। रशिया के स्टेटमेंट को एंड देन फिर हम जब चाइनीज स्टेटमेंट को भी लेकर सारी सिचुएशन को देखते हैं तो फिर हमें क्या आउटकम निकालना चाहिए? अमेरिका इस वक्त सोच रहा है वाकई में, क्योंकि स्टेटमेंट की हद तक तो वो कह रहे हैं कि हम तैयार हैं अटैक करने के लिए, बट रिस्ट्रेंट का मुजाहरा अभी भी कर रहे हैं। जी कर रहे हैं। उसकी दाखिली वजूहात भी हैं और खारजी वजूहात भी हैं। दाखिली वजूहात ये भी हैं कि जंग का फैसला अमूमन कांग्रेस करती है, तो ये कांग्रेस में जाएगा। कांग्रेस के कई मेंबरान के मैंने बयानात पढ़े हैं कि हमें इस जंग में नहीं आना चाहिए, तो वो तो फैसला होना चाहिए। और खारजी महाज पे जिस तरह आपने खुद कहा कि चीन है, रूस है, ये दूसरी ताकतें भी अगर सारी इन्वॉल्व हो जाती है। लेकिन एजाज साहब, अगर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू ट्रंप की जानिब से कोई फैसला किया जाता है, देखिए प्रेसिडेंट ट्रंप तो करते हैं ना इस तरह के फैसले, लेकिन अगर कांग्रेस की उनको अप्रूवल नहीं होगी तो मुझे बताइए ना कि वहां पे फिर अंदर लेजिटिमेसी उसकी कम हो जाती है ना। मुल्क के अंदर भी फैसला तो कर ही लेता है इंसान। पहले भी कर लिया था, जब इराक पे हमला किया था ये कहकर किया था कि वहां वेपन्स है, नहीं थे वेपन्स वहां पे। तो इस तरह कर तो लेता है इंसान, लेकिन उसके गलत प्रेसिडेंट बन जाते हैं ना। उस जिस दिन 2003 में इराक पे हमला किया था अमेरिका ने, उस दिन इस वर्ल्ड ऑर्डर की शिकस्त और इसकी शिकस्त और रेख्त का सामान शुरू हो गया था। तो ये अमेरिका को ये सोचना चाहिए ना कि जब वो कदम उठाते हैं तो पूरी दुनिया के लिए प्रेसिडेंट्स बन जाते हैं। मुझे उम्मीद करनी चाहिए कि एजाज साहब, ईरान और यूरोपीय ममालिक के दरमियान भी अब बर्फ पिघलने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया का ईरान से जौहरी मुज़ाकरात का इरादा भी है। तो यूरोपीय मीडिया इस बारे में ये कह रहा है कि चारों ममालिक के वज़राए ख़ारजा के जुम्मे को जिनेवा में मुज़ाकरात भी मुतवक्के हैं। यूरोपीय मीडिया ने यह भी साथ में दावा किया है कि मंसूबे पर अमरीका से मुशावरत और इत्तेफाक राय हो चुका है। इसको आप किस तनाजुर में देख रहे हैं? इतने सारी नेगेटिव न्यूज़ में एक पॉजिटिव, एक अच्छी खबर सामने आ रही है। जी, ये भी एक सिग्नल है यूरोप का अमेरिका को कि देखें आप हमारी सिक्योरिटी के ज़ामिन नहीं होते, हमें अपने बंदोबस्त खुद करने होते। तो वो तो आहिस्ता आहिस्ता यूरोप जो है अमेरिका से थोड़ा दूर हो रहा है। हालांकि ये रेशियल स्टॉक एक ही है, अल्टीमेटली ये एक ही होंगे। अहले मगरिब जो हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं, सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की वजह से थोड़ा सी उनकी आपस में दूरी आ गई है। लेकिन यूरोप जो है वो अमेरिका को ये सिग्नल दे रहा है और साथ ही साथ वो करना चाहेगा। लेकिन देखिए, जब तक अमेरिका उसकी उसमें आशीर्वाद नहीं होगी, ईरान के लिए वो क्या माने रखता है? डील का फायदा तो तब है कि अमेरिका उसकी सैंक्शन साहब, ये जो स्टेटमेंट आया है कि अमेरिका से इस बारे में बात हो चुकी है, मैं ये सवाल ही वैसे आपसे करने वाली थी, आपने खुद ही बता दिया कि अमेरिका की आशीर्वाद जब तक नहीं होगी तब तक कोई फायदा नहीं है इन मुज़ाकरात का भी। आपको लगता है कि ये भी एक स्ट्रैटेजी हो सकती है अमेरिका की कि एक तरफ यूरोपीय ममालिक अगर मुज़ाकरात करने जा रहे हैं ईरान से तो उधर भी अपनी हिमायत जारी रखी जाए और दूसरी तरफ अग्रेशन भी दिखाया जाता रहे और थोड़ा सा प्रेशर भी डाल के रखा जाए ताकि ईरान मुज़ाकरात पर आ जाए? मुझे नहीं पता जी। अभी G7 से जब वो उठे थे तो उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस के बारे में बहुत ही एक अजीबोगरीब किस्म का किया था, ट्वीट किया था। तो उस पे उन्होंने कहा था कि मैं कोई सीज फायर के लिए नहीं जा रहा, मैं तो बहुत कोई भी बड़ी चीज कर सकता हूँ। तो इस तरह की कोई इतनी ज्यादा इस वक्त कॉर्डियलिटी नहीं है दोनों के दरमियान में, गर्मजोशी नहीं है यूरोप और उसके। यूरोप अपना अमेरिका से रखना तो चाहेगा, ताल्लुकात भी रखना चाहेगा और आशीर्वाद, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि क्या वो मीनिंगफुल होगी? लेकिन अमेरिका की जो सैंक्शंस है वो असल मसला है ईरान के लिए। ईरान वो सैंक्शंस उठवाना चाहता है और लेकिन अगर यूरोपियन से वो मुआहिदा कर भी ले तो क्या गारंटी है कि वो सैंक्शंस उठेंगे? ये मैं कह रहा हूँ। तो इसीलिए तो डायरेक्ट जब यूएस ने नेगोशिएशन ऑफर, अगर ईरान की नजर से देखें तो ईरान तो पहले ही धोखा मिला है। वो तो पहले मुज़ाकरात के टेबल पे थे और ऊपर से फिर
इस तरह का मामला सामने आ गया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, हमारे साथ मौजूद थे। हमें एक ब्रेक की तरफ जाना, लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो अनप्रेडिक्टेबल हैं और इस वक्त जितने भी मुबस्सरीन से बात हुई है कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा है कि वो कहना क्या चाह रहे हैं या शायद जानबूझ के ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। आई डोंट नो ये स्ट्रैटेजी है या फिर वो वाकई में कंफ्यूज है।